हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर स्वीटी शाह, क्योर प्लस होम्योपैथी क्लिनिक बैंगलोर से। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथ के बारे में। होम्योपैथी को लेकर जो मिथ हैं, जो डाउट हैं या जो भ्रांतियां हैं आप लोगों के अंदर, उन्हीं को क्लियर करने की आज हम कोशिश करेंगे। पेशेंट नॉर्मली कई सारे क्वेश्चंस लेके हमारे पास आते हैं। आज भी कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसी को क्लियर करेंगे आज हम। तो सबसे पहले होम्योपैथी कहाँ से आया? होम्योपैथी एक जर्मन मेडिकल साइंस है जो कि जर्मनी से आया है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 1807 में इसकी खोज की थी। ये 200 से 300 साल पुराना मेडिकल साइंस है। इसके अलावा सबसे पहले पेशेंट पूछते हैं कि होम्योपैथी कैसे बनता है, मेडिसिन कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी मेडिसिन के सोर्सेज प्लांट सोर्स होते हैं जो पौधों से बनता है, या फिर उनके तनों से, पत्तियों से, जड़ों से बनता है, या फिर मिनरल्स जैसे कि आर्सेनिक, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह के मिनरल से बनता है, या फिर एनिमल सोर्स भी होते हैं होम्योपैथी के, जैसे कि हनी बी या फिर स्नेक पॉइजन, इससे भी बनता है। सो ये कॉमन सोर्स होते हैं। प्लांट सोर्स जैसे कि आपने आयुर्वेदा में भी सुना होगा, तुलसी, गिलोय, नीम, जो मैरीगोल्ड, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, कुछ रेयर प्लांट्स भी होते हैं जो इंडिया में नहीं अवेलेबल हैं, उनसे भी मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो ये है सोर्स के बारे में। दूसरा है, पेशेंट कहते हैं कि मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए और क्या ये इफ़ेक्टिव है। इस तरह की साबूदाने की गोलियां, ये क्या हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट कर पाएगी, क्या इतनी बड़ी बड़ी डिसीजेस ठीक कर पाएगी? तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन लेते कैसे हैं। ये है ग्लोब्यूल्स, ये शुगर पिल्स होती हैं जिसमें कि कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये जस्ट एक व्हीकल है, मेडिसिन को देने का एक जरिया है। तो ये शुगर पिल्स होती हैं। और मेन मेडिसिन होता है ये डाइल्यूशन। ये जो डाइल्यूशन है ये है इसकी मेन मेडिसिन। जैसे कि ये मेरे पास है सल्फर 30। तो जब भी हम इस मेडिसिन के ड्रॉप्स को इस शुगर पिल्स में डालते हैं तो वो मेडिसिन बनती है। कैसे लेते हैं इस मेडिसिन को? नॉर्मली आपके डॉक्टर जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको उसी तरह से ये मेडिसिन लेनी चाहिए। मैं जिसे देती हूँ 4 पिल्स आप कैप में लीजिए और टंग पे रखिए, ज़बान पे रखिए, और वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। उसमें पानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेडिसिन आपके टंग पे टच करती है, उसमें जो नर्व्स होती है आपके ज़बान पे, वो उसे एब्जॉर्ब करती है और मेडिसिन का एक्शन इमीडिएटली शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मेडिसिन काम करती है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो वो स्टमक में जाएगी, फिर उसके बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद उसका एक्शन शुरू होता है। तो नॉर्मली होम्योपैथी मेडिसिन में जैसे ही आपने मेडिसिन लिया, टंग पे रखा, नर्व उसे एब्जॉर्ब करेगी, इमीडिएटली मेडिसिन का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसे क्या करना है, जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मिनिमम 10-15 मिनट्स पहले और 10-15 मिनट्स बाद में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, और कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट टंग पे नहीं होना चाहिए। आपकी ज़ुबान पे कोई भी स्ट्रॉन्ग तीखा टेस्ट या फिर स्मेल नहीं होना चाहिए। तो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा है कि क्या पेशेंट बोलते हैं इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत माइल्ड और जेंटल अमाउंट में दी जाती है। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स आज तक, मैंने 11 ईयर की प्रैक्टिस हो गई है, आज तक मैंने इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं। जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर उसी तरह से आप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डॉक्टर को पता है। एज ए डॉक्टर आई नो कि कुछ मेडिसिन जो हैं शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, उनका एक्शन 3 आवर या 5 आवर तक रहता है, 6 आवर तक रहता है। कुछ लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं। सो आपका डॉक्टर ही जान पाता है क्या मेडिसिन उन्होंने आपके लिए चूज़ की है या चयन की है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो वो पॉइजन बन जाती है। अगर आपकी डाइट 2 रोटी की है, आप उसकी जगह 10 रोटी खा रहे हैं, है ना, तो वो भी आपके लिए एक हार्मफुल हो जाएगा, नुकसान देगा आपको। उसी तरह से अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन 2 बार खानी है और आप उसे हर 1-1 घंटे में रिपीट कर रहे हैं, या फिर आप उसे बार बार ले रहे हैं, 4 गोली की जगह 10 गोली ले रहे हैं, है ना, तो वो आपको नुकसान कर सकती है ना। तो हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन लेनी है। दूसरी चीज़ आती है कि पेशेंट बोलते हैं ये बहुत स्लो एक्टिंग मेडिसिन है, तो कैसे ये ठीक करेगा।
सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग मेडिसिन होती है। होम्योपैथी मैंने अपनी 11 ईयर की प्रैक्टिस में ये देखा है कि ये बहुत फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है। कई बार हमें एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। 10-15 मिनट्स, हाफ आवर में पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है ना। तो डिपेंड करता है कि डिसीज़ क्या है। अगर एक्यूट डिसीज़ है, पेशेंट इज सफरिंग फॉर फूड पॉइजनिंग, कंटिन्यूस वॉमिटिंग, नोशिया और लूज मोशन, कोल्ड कफ, फीवर, सो वी कांट वेट ना कि बहुत टाइम लगेगा, हमें इमीडिएटली रिजल्ट देने पड़ते हैं पेशेंट्स को। तो उसके लिए हम शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके और आराम मिले, और 2-3 दिन में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब बात करते हैं क्रॉनिक केसेस की, जैसे कि अस्थमा, सोरियासिस, एक्जिमा, डायबिटीज़ और सारी डिसीजेज जो आपके अंदर 10-15 साल से हैं, आप उनसे सफ़र कर रहे हैं और आपने बहुत क्वांटिटी में स्टेरॉयड ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इस तरह की डिसीजेस को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। 4-5 महीने आपको डॉक्टर को देने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये नॉर्मल है। तो देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट और दिस इज़ नॉट अ स्लो एक्टिंग मेडिसिन। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेशेंट बोलते हैं कि आप जब भी मेडिसिन देते हैं तो 2-3 दिन तक तो इसका टेस्ट बना रहता है, उसके बाद टेस्ट चला जाता है, तो क्या ये इफ़ेक्टिव है? तो मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसे उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ऐड किया जाता है। तो जब भी हम ये मेडिसिन फ्रेश बनाते हैं इमीडिएटली, तो वो थोड़ा गीला भी होता है और अल्कोहल के कारण स्मेल और टेस्ट और मेडिसिन का टेस्ट उसमें रहता है। आफ्टर 3-4 दिन के बाद में जब वो अल्कोहल एवेपोरेट हो जाता है तो सिर्फ इफ़ेक्ट रहता है। तो किसी भी डॉक्टर ने अगर मेडिसिन बनाई है उसका इफेक्ट मिनिमम 3 महीने तक इस दवाई में होता है, इस मेडिसिन में, इस डब्बे में होता है। तो आप उसे अच्छे से यूज़ करिए, उसमें ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्ट उसका चला जाएगा। इसके अलावा पेशेंट बोलते हैं कि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं हम उसके साथ एलोपैथी मेडिसिन ले सकते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप होम्योपैथी के साथ एलोपैथी मेडिसिन, अगर आपको इमरजेंसी में कोई मेडिसिन लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और सिस्टम मेडिसिन लेते हैं लाइक एलोपैथी या आयुर्वेदिक, तो उसमें और होम्योपैथी मेडिसिन में मिनिमम आधे घंटे का गैप रखिए। नॉर्मली डॉक्टर्स भी कहते हैं आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी आ गई आपको इमीडिएटली, अगर आपको फीवर 103 104 चला गया है, तो आपको डोलो या कैल्पॉल जो भी आप एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन लेते हैं तो वो आप हाफ आवर के गैप में लीजिए, है ना। आप होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या एलोपैथी साथ में ले सकते हैं, बट एक प्रॉपर गैप मेंटेन करिए। प्लस अपने डॉक्टर को हमेशा आप बता के रखिए कि आप साथ में क्या मेडिसिन ले रहे हैं, ताकि उसके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो डॉक्टर को पता रहे कि वो किस चीज़ के कारण आ रहे हैं। दूसरा है कि पेशेंट नॉर्मली बोलते हैं कि अगर उन्होंने लंबे समय तक एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्किन डिसीजेज में स्पेशली पेशेंट सोरियासिस है, एक्जिमा है, लंबे समय तक सालों से वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है, स्टेरॉयडल एप्लीकेशंस को अप्लाई कर रहा है स्किन पे, और जब उन्होंने होम्योपैथी शुरू किया तो सडनली वो बढ़ गया। तो वो बढ़ नहीं जाता है। क्या होता है कि स्टेरॉइड जो होता है वो आपके डिसीज़ को अंदर सप्रेस कर देता है, दबा देता है, जिसके कारण से ऊपर से आपको लगता है कि वो ठीक हो गया है, लेकिन अंदर आपकी बॉडी में वो डिसीज़ अभी भी है। तो होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा क्या करती है, जो आपके अंदर डिसीज़ है या जो प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा बाहर निकालेगा, उसे जो स्टेरॉइड के इफेक्ट को ख़त्म करेगा एंड देन उसको ठीक करता है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी आपने लिया तो वो बढ़ा देगा और फिर उससे बढ़ जाएगा और फिर आपको डर लगता है, नहीं। वो अगर थोड़ा सा इम्प्रूव अगर बढ़ता है, स्पेशली बढ़ता सिर्फ स्टेरॉयडल केसेस में है, अगर पेशेंट ने बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड कंज्यूम किया है तो, अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ये एक कॉमन मिथ थे होम्योपैथी के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।